आज के इस क्लास द्वारा आप लोगों को इंटीग्रेशन से संबंधित सवाल बताया जाएगा। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन की बेसिक जानकारी दी थी, उससे संबंधित बेसिक सूत्र, उससे संबंधित उदाहरण, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था। जिन्होंने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है, और ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के प्रतिलोम है। और समाकलन से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए आप सबको अवकलन से संबंधित सूत्रों को याद रखना होगा, उससे संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी, तभी आप इंटीग्रेशन को आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों मिलकर के पूरे 12th के मैथ्स पर अपना कब्जा जमाए रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेशन से संबंधित जो सवाल बताएंगे वो रूपांतर विधि से हल करना होगा, यानी रूपांतर विधि से किसी फलन का इंटीग्रेशन किस प्रकार किया जाता है वो आज के वीडियो द्वारा आपको बताया जाएगा। रूपांतरण विधि द्वारा आप बीजगणितीय फलन को कैसे समाकलित कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय फलन को कैसे समाकलित कर सकते हैं, या फिर चरघातीय फलन को कैसे समाकलित कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा दी जाएगी। तो आप प्रत्येक टाइप के सवाल को एक एक करके देखते जाएं और उससे संबंधित सवाल को आप घर पर प्रैक्टिस करें, पूरा चैप्टर आपका आसानी से बनेगा। चूंकि इस वीडियो में आप लोगों को केसी सिन्हा के बुक का एक्सरसाइज 19.2 बताया जा रहा है, और उसका प्रत्येक टाइप आप देखते जाएं और पूरा चैप्टर आप आसानी से बनाएं। जो आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो करते हैं, जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, या फिर आर डी शर्मा बुक को फॉलो करते हैं, उन सारे किताबों में इससे संबंधित सवाल मिल जाएंगे, उससे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप देखते जाएं एक एक टाइप का सवाल। देखें, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो टाइप 1 से रिलेटेड है। इवेल्युएट कर रहा है इसमें इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो पिछले सीरीज में मैंने जो आप लोगों को बेसिक जानकारी दी थी इंटीग्रेशन से संबंधित, तो उसमें जितने टाइप के फॉर्मूला आप लोगों को बताया था उससे संबंधित ये नहीं है। अब जब हमारे पास कुछ परमानेंट जुगाड़ नहीं रहता, कुछ देसी जुगाड़ करना होता है, तो यहाँ भी जो सवाल दिया हुआ है इससे भी सूत्र से संबंधित लाना होगा। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसे परिमेयकरण कर देंगे। क्योंकि बीजगणितीय संबंधित सवाल में आपने परिमेयकरण बहुत ज्यादा देखा होगा, उससे संबंधित सवाल बहुत ज्यादा बनाए होंगे। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको पहले परिमेयकरण कर देंगे। तो I बराबर इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ये बीजगणितीय फलन है। अब इसको मतलब परिमेयकरण करना है। पहले ही बताया था कि रूपांतरण विधि हम सीख रहे हैं, तो रूपांतरण विधि मतलब उसको चेंज करना, रूप बदल देना है यहाँ पर। तो जिस रूप में यहाँ दिया है उसे परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करके, जैसे अंडर रूट हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, फिर बटे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। यानी जो हर में था दिया हुआ, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो बीच में जो चिन्ह है उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और नीचे चूंकि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो रूट और स्क्वायर है दोनों हट जाएगा तो x प्लस ए बचेगा, यहाँ भी दोनों हट जाएगा तो x प्लस बी बचेगा। देखते हैं आगे, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ये दोनों हटेगा तो x प्लस ए, यहाँ भी दोनों हट जाएगा तो x प्लस बी। चूंकि आगे माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा इंटू dx। अब यहाँ पर
माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो a माइनस बी जो अचर है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से 1 और नीचे से a माइनस बी, तो 1 बाय a माइनस बी बाहर आ जाएगा। ये अंदर में बच गया अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी होल इंटू डी एक्स। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इस टाइप का फॉर्मूला भी अभी आप लोगों को बताया नहीं गया, क्योंकि बेसिक सवाल में इसका सूत्र अभी नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो करनी के रूप में है इसे करनी घात में कर देते हैं। तो देखिए 1 बाय a माइनस बी इंटीग्रल ऑफ अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस ए होल टू द पावर हाफ, क्योंकि रूट हाफ पावर के रूप में रहता है। यहाँ माइनस है तो पहले dx इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा x प्लस बी होल टू द पावर हाफ इंटू dx। देख लीजिए यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिए, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, तो इसको रूट को हाफ पावर के रूप में कर दिए, यहाँ भी रूट को हाफ पावर के रूप में कर दिए। अब 1 बाय a माइनस बी दोनों के साथ है तो यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि 1 बाय a माइनस बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो 1 बाय a माइनस बी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोगों को सूत्र दिए थे कि x टू द पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया गया है। तो देखते हैं कि इस फंक्शन पर हाफ पावर है तो हो जाएगा x प्लस ए होल टू द पावर हाफ प्लस 1। तो जो यहाँ पर पावर के रूप में रहता है वही नीचे लिखते हैं, यहाँ भी नीचे लिख देंगे हाफ प्लस 1, फिर माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे तो x प्लस बी होल टू द पावर हाफ प्लस 1, नीचे हाफ प्लस 1 कर देते हैं। इस सूत्र के द्वारा या इस सूत्र की सहायता से इस फंक्शन को ऐसे लिख दिए, समाकलित कर दिए। अब आगे लेकर चलते हैं 1 बाय a माइनस बी। अब यहाँ पर x प्लस ए होल टू द पावर ये हो जाएगा 3 बाय 2, अब बट्टा में भी 3 बाय 2। यहाँ भी देखते हैं x प्लस बी होल टू द पावर, तो 3 बाय 2 बट्टा में 3 बाय 2 हो जाएगा। आगे इसको लिखते हैं 1 बाय a माइनस बी, तो जब इसे इस बट्टा को गुणा के रूप में लिखते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 2 बाय 3 ये होल इंटू एक्स प्लस ए होल टू द पावर 3 बाय 2। फिर ये हो जाएगा 2 बाय 3 होल इंटू एक्स प्लस बी होल टू द पावर 3 बाय 2। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 बाय 3, तो 2 बाय 3 कॉमन ले लेते हैं, नीचे में a माइनस बी बचेगा, फिर अंदर में ये x प्लस ए होल टू द पावर 3 बाय 2 माइनस x प्लस बी होल टू द पावर 3 बाय 2। चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए प्लस सी लिख दिए। तो इस टाइप से कैटेगरी 1 में टाइप 1 में जितना भी सवाल होगा आप इसी तरह से रूपांतरित करके इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बीजगणितीय फलन से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूँ त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित होगा, उसको भी रूपांतरित करके हम लोग बनाएंगे, देखते जाएं। अब दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं जो त्रिकोणमितीय फलन का है, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी इसको मतलब इंटीग्रेट करना है, समाकलित करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला निश्चित नहीं है कि जिससे मतलब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इसे रूपांतरित तो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मान लिया जाए अखरोट जो है होता है, तो अखरोट को डायरेक्ट थोड़े मुंह में खा लेते हैं, उसको तो फोड़ते हैं, उसका जो फल होता है उसके अंदर वाला उसको खाते हैं ना, तो इसे भी रूपांतरित कर देंगे, तोड़ देंगे, चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स से संबंधित फार्मूला आपने 11th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, उसके आधार पर जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a, ये एक फार्मूला जो आपने 11th में पढ़ा होगा। अब इससे निकल सकता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटे 2, ये सूत्र भी आपने पढ़ा। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर ए से संबंधित है, तो इस तरह से तोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ आई बराबर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब रूपांतरित करते हैं, इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को इस सूत्र के आधार पर तोड़ते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हाफ कॉमन है, अचर में है तो हाफ को बाहर कर लेते हैं,
हाफ को बाहर करेंगे तो 1 माइनस cos 2x रहेगा होल इनटू dx। अब दो अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हाफ को रहने देते हैं, एक ब्रैकेट का सहारा ले लेते हैं। अब 1 गुना dx करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा, और फिर cos 2x को dx से गुना करेंगे, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू dx हो जाएगा। दो अलग अलग फंक्शन हो गया। अब दोनों का जो मान प्राप्त होगा उसको लिख देंगे, ये हाफ होल इंटू इंटीग्रल ऑफ dx। तो इसका आप पढ़े हैं कि x होता है तो लिख दिए x, फिर cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा sin x होता है। तो sin एंड cos x का जब इंटीग्रेशन आप निकालते हो sin x, चूंकि यहाँ cos 2x है हो जाएगा sin 2x। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि अगर यदि f(ax + b) रहे, सॉरी इस एक फॉर्मूला बताया था, यदि fx का इंटीग्रेशन अगर यदि fx होता है तो अगर यदि f(ax + b) हो, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर f x के जगह पर ax + b और नीचे में जो x का मल्टीपल रहता है, गुना रहता है, उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि cos 2x का sin 2x लिख दिए, लेकिन x का यहाँ पर गुणज 2 है तो बटा 2 करेंगे। हमेशा याद रखिएगा जो x का गुणज होगा उससे आप रिजल्ट में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर लिख दिए। अब ये चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस c कर देते हैं, आंसर प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक फलन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको 11 से संबंधित कई सूत्रों का सहारा लेना पड़ा। तो आप 11 से संबंधित फॉर्मूला को याद रखिए ताकि त्रिकोणमितीय फलन का आप आसानी से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो फिर अगला टाइप का भी हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए अब तीसरे टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। ये चरघातीय फलन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इंटीग्रल ऑफ e⁻3x - 1 इंटू dx, यानी इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप लोगों को जो बेसिक सूत्र की जानकारी दी थी उसमें बताया था कि इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटू dx बराबर e⁻x ही होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे I बराबर इंटीग्रल ऑफ e⁻3x - 1 इंटू dx। अब इस सूत्र का सहारा लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे e⁻x का e⁻x होता है तो यहाँ भी e⁻3x - 1 है तो लिख देंगे e⁻3x - 1। लेकिन अभी मैंने बताया था इसके पिछले सवाल में कि जब कोई फंक्शन में x के जगह पर ax + b रहता है तो x के जगह पर ax + b लिखा जाता है, किंतु रिजल्ट में x का जो गुणज होता है उससे हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x - 1 को तो लिख दिया, लेकिन x का गुणज यहाँ पर क्या था, 3 था, तो इसको मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब इसको फ्रेश से लिख देंगे 1/3 होल इंटू e⁻3x - 1। और चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर प्लस c का यूज करेंगे आंसर। तो अभी मैंने आप लोगों को 3 टाइप का सवाल बताया, एक बीजगणितीय फलन था, एक त्रिकोणमितीय फलन था, एक चरघातीय फलन था, और तीनों टाइप से संबंधित एक्सरसाइज 19.2 में बहुत सारे सवाल दिए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट क्वेश्चन होगा उसे मैं अगले सीरीज में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।